राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस एक ही वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें चौथ माता का पूजन, करवे फेरना, सुहाग लेना, चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करना, पति देव का पूजन करना, सभी कुछ एक साथ ही करके दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि यह पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है, तो आप सभी 3:30 से 5 बजे के बीच एक बार स्नान जरूर कर लीजिएगा। अगर नहा नहीं पा रही हैं तो कम से कम हाथ पैर धो करके और फिर 16 श्रृंगार करिएगा। वैसे नहा लेंगे तो ज्यादा फ्रेश फील होता है और एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। और हाँ, 16 श्रृंगार में ध्यान दीजिएगा, वेणी गूंथना, गजरा लगाना 16 श्रृंगार में शामिल होता है, इसलिए बाल खोल करके पूजा मत करिएगा। बाल खोलकर पूजा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो जब भी आप पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लें, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करके ही जो है पूजा शुरू करिएगा, क्योंकि हम करवे भरने वाले हैं, कलश की स्थापना करेंगे, तो वो भी पूजा ही है, ठीक है। तो अशुद्धता की अवस्था में हमें करवा भी नहीं भरना चाहिए और बिना आचमन के शुद्धिकरण भी पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, हाथ में जल डालते हुए गौरी शंकर या फिर इन नाम को बोलते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, आचमन का जल मुख से स्पर्श करा करके नीचे गिरा सकते हैं। वैसे आचमन का जल पीने से व्रत का खंडन नहीं होता, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन आप जो है स्पर्श करा करके मुख से नीचे भी गिरा सकते हैं। फिर चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लीजिए। अब पूजा आपकी शुरू होगी। तो सबसे पहले हम आसनी देंगे गेहूं की और करवे रखेंगे। एक करवे में हम जल भरते हैं पीतल के करवे में, और दूसरे करवे में हम ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ भरते हैं। बतासे भी आप भर सकते हैं, गुलगुले, और उनके ऊपर जो हम दीपक रखेंगे उसमें चावल भर रहे हैं। आप चाहे तो खाली भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में हम इसमें कुछ मिठाइयाँ वगैरह रख देंगे पूजा करने के बीच में, ठीक है। अब कलश स्थापना भी कर लेंगे अष्टदल कमल बना कर के। कलश के गले में मौली धागा और स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। और फिर कलश के अंदर जल डाल करके सभी नदियों का थोड़ा सा ध्यान कर लिया, गंगा जल डाल लिया। फिर चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और दक्षिणा जरूर डालिएगा। फिर जो है आम के पत्ते लगाइएगा। फिर इसमें आप गेहूं या फिर चावल भी रख सकते हैं, सप्त धान्यों में से कोई भी धान्य रखा जाता है। दीपक रखने के साथ ही आपका कलश बन जाएगा। अब हम जो है यहाँ पर चावल से चंद्र देवता इसलिए बना लेते हैं ताकि सबके साथ इनकी भी 16 तरीके से पूजा हो सके। तो इस तरह से जैसे चतुर्थी का चांद थोड़ा सा कम होता है, इस प्रकार से आप बना ले। और फिर दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और फिर अब थोड़ा सा प्रार्थना करनी होती है भगवान की पूजा करने से पहले, जिसे संकल्प कहते हैं। देखिए, व्रत करने का संकल्प तो हम सुबह ले लेते हैं, लेकिन पूजा करने का संकल्प एक बार बोलना पड़ता है, बहुत जरूरी है। क्या बोलना है कि आज जो मैंने व्रत किया है करवा चौथ का, पति की लंबी आयु के लिए, उसी की पूर्णता के लिए शिव परिवार, चौथ माता और चंद्र देवता सहित कलश का पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोलकर खड़े हाथों से ही संकल्प रखा जाता है। आपको सब वापस उठा सकते हैं पूजा के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि हम सभी महिलाएं बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। भगवान को बिना बुलाए ही पूजा शुरू कर देते हैं। बिना निमंत्रण के भला कौन आता है, तो फिर अपने मन से चाहे जो करे रहो। पूजा कहाँ से स्वीकार होगी जब भगवान का वास ही नहीं होगा। फोटो बनाते समय धरती में पड़ी रहती है, फोटो कभी पैर पड़ रहा है, कभी कुछ। तो जब हम भगवान को बुलाते हैं तभी उनका वास होता है। तो क्या करना है, आवाहन के लिए हाथ में चावल फूल लेकर के प्रार्थना करनी होती है। ध्यान कि हे गौरी गणेश शिव शंकर कार्तिकेय भगवान, हे चौथ माता, हे चंद्रदेव, हे कलश के सभी देवी देवताओं, करवा चौथ व्रत के पूजन हेतु मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके इस चौकी पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियां स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए गंगणपतये नमः, गौरी देव्ये नमः, शिवाय नमः, कार्तिकेय नमः, चतुर्थी देव्ये नमः, चंद्रमसे नमः, वरुणाय नमः, ऐसा बोल करते हुए चावल फूल अवश्य छोड़ें सभी के पास। अब आप पूजा शुरू करिए। सभी को पहले जल अर्पित करिए। 4 बार जल अर्पित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा जल हम करवों में भी छिड़केंगे, पूरा पूजन करवों का भी होगा। जल अर्पित करने के बाद सभी को वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी को और चंद्र देवता को सफेद चीजें प्रिय होती हैं, तो उन्हें हम सफेद कच्चा सूत ही अर्पित करेंगे। चौथ माता और गौरी माता को आप चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। इसी तरह से श्रृंगार में भी ध्यान रखना है कि गौरी गणेश को तो हल्दी के साथ सिंदूर लगता है, लेकिन हल्दी शिव शंकर को नहीं लगती। शंकर जी और चंद्र देवता को सफेद चंदन ही लगाना है। सिंदूर चौथ माता को लगाएं और रोली आप जो है कलश और कार्तिकेय भगवान को लगा सकते हैं। साथ ही करवों में तो 13 बिंदियां लगाने की परंपरा है कई क्षेत्रों में, तो कम से कम हल्दी कुमकुम से करवों का भी
भी पूजन जरूर कर देना है, टिक दीजिएगा। अब हम श्रृंगार सामग्री चढ़ाएंगे। पहली चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता गौरी माता को, जो कि हम प्रसाद यानी सुहाग स्वरूप स्वयं ले लेंगे। दूसरा जो सास के लिए वायना हम लाते हैं, साड़ी के साथ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, चौथ माता को स्पर्श करा करके दोनों रख देंगे। अब फूल चढ़ाएंगे, जिन्हें जो प्रिय होते हैं गौरी माता और चौथ माता को आप लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, शंकर जी और चंद्र देवता को सफेद फूल। इसके बाद धूप बत्ती जला करके धूप दिखाएं भगवान को, दीपक प्रज्वलित करके दीप दिखाएं। ध्यान रखिएगा पूजा के बीच में भी दीप किया जाता है। अगर दीपक नहीं प्रज्वलित कर रहे हैं तो अक्षत ही घुमाते हुए दीप करने की भावना कर सकते हैं। फिर कुछ भोग लगाना चाहिए, जो भी आपके पास मिठाइयाँ हो वो आप भोग लगाएं, फल आप भगवान को अर्पित करें। भोग लगाने का एक विशेष नियम है कि जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है। जो जब भी आप भोग रखें तो 3 बार भोग में जल जरूर फेर दिया करें। भोग लगाने के बाद पान के साथ लौंग, इलायची, सुपारी रख करके सभी को अर्पित करना है और आप दक्षिणा भी जरूर अर्पित करें। फिर आप जो है हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर के कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। मैंने अपने चैनल पे कथा डाली है, जिसमें स्क्रीन पे तो आप पूजा देखेंगे, लेकिन ऑडियो में मैंने व्रत कथा सुनाई है, यानी कि पूजा देखते हुए आप व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। करवा चौथ की 4 कथाएं हैं। सुनने के बाद जो है हम चौथ माता को गेहूं के दाने अर्पित कर देंगे। कुछ लोग इन्हें जो है करवे में डालकर अर्घ्य प्रदान करते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा करें। हम चौथ माता को अर्पित करते हैं। अब हमारे यहाँ हर एक व्रत की पूजा में हवन भी करने की परंपरा है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि पति पत्नी दोनों को साथ बैठ करके ही आहुतियां देनी होती हैं। अगर करना है तो अग्नि प्रज्वलित करके जल घुमाते हुए चंदन अक्षत पुष्प से अग्निदेव का पूजन कर लेना है। फिर जो है अग्नि स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, गौरी देव्ये स्वाहा, शिवाय स्वाहा, कार्तिकेय स्वाहा और चतुर्थी देव्ये स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, ऐसा कहते हुए जल घुमाते हुए हवन पूरा करें। फिर आरती की तैयारी करनी होती है। आरती थाल सजाएं, दीपक की भी जल घुमाते हुए अक्षत पुष्प से पूजा कर लें थोड़ा, और फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के श्री गणेश की आरती गानी चाहिए। श्री गणेश जी की आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है। फिर भगवान से क्षमा याचना मांगी जाती है। बार बार की पूजा पाठ में गलती हो गई हो क्षमा करिएगा। फूल अर्पित करके फिर अपनी मनोकामना कही जाती है। आरती और सारी विधियां हो जाने के बाद अब करवा बदलने की विधि करनी होती है। तो जो लोग अकेले पूजा कर रही हैं और दोनों करवों में अलग अलग चीजें भरी हैं, वो क्या करेंगे, चौथ माता की जो फोटो उसमें करवा या कलश बना होता है उसी से स्पर्श कराते हुए बोलेंगी हे माँ करवा लो, और रखते हुए बोलेंगी हे माँ करवा दो। स्पर्श कराते हुए बोलेंगी हे माँ करवा लो, और रखते हुए बोलेंगी हे माँ करवा दो। ऐसा 7 बार करना है। और अगर दोनों में एक ही चीजें भरी हैं कि पानी ही दोनों में है या दोनों में मिठाइयां हैं, तो एक दूसरे को बदल करके करवा बदलने की विधि कर दी जाती है। अब करवा बदलने के बाद सुहाग लेने की विधि करनी होती है। तो क्या करना है, हमें अपने आंचल में सिंदूर लगाना। आंचल से ही सुहाग लिया जाता है, तो आंचल में सिंदूर लगा करके गौरी माता को लगाना है, और यही लगाया हुआ उनका जूठा सिंदूर अपने माथे पे लगा लेना है। फिर आंचल का दूसरा कोना पकड़ना है, चौथ माता को सिंदूर लगाना है, और यही चौथ माता को लगाया हुआ सिंदूर अपने माथे पे लगा लेना है। इसे सुहाग लेना कहते हैं। आप 3-3 बार दोनों को लगा करके कर सकते हैं। आप गौरी माता को अर्पित करी हुई चूड़ी प्रसाद स्वरूप पहन सकते हैं, और जो चौथ माता को अर्पित करी वो आप सास को वायना देंगे, ठीक है, और या फिर ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं। बिंदी भी लगा लीजिए। इसी तरह से ये सुहाग लेने की विधि हो गई। अब जो है देखिए, हम चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण विधि है, उसको करके ही उठना है। क्या है कि जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पूजा की हमारी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसे अगर हमने नहीं लिया तो आधी पूजा का फल इंद्रदेव ले जाते हैं, ऐसा वर्णन है ग्रंथ में। तो आप क्या करें, आसन पे जिस पे बैठे हैं उसको पीछे खिसका कर उसके नीचे थोड़ा जल डालें। यही आसन के नीचे डाला हुआ जल नीचे की 3 उंगलियों से अपने माथे पर 3 बार लगा लेना है। फिर आपको जो है चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के लिए थाली सजानी है, जिसमें हमने जल भरा है वो करवा रखें, चलनी रखें, अपनी पीने के लिए पानी रखें, सफेद चंदन चंद्र देवता के लिए रखें, सफेद पुष्प, धूप बत्ती और घी रख करके जो है दीपक बना लीजिएगा, ठीक है ना।
मिठाई जो कि चंद्र देवता को अर्पित करेंगे, वही चंद्र देवता को अर्पित करी हुई आप जो है बाद में पति को खिला सकते हैं वहीं पे, और फिर उसी से अपना व्रत भी खोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही एक बड़ा बर्तन या फिर बाल्टी वगैरह लिए जाइएगा, या फिर सीधे फूल के गमले में भी आप अर्घ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन छत में नीचे फैलना नहीं चाहिए पानी की किसी का पैर पड़ जाए, क्योंकि जो हम भगवान को चीजें अर्पित कर देते हैं उसमें पैर लग जाने से पुण्य क्षीण होते हैं, पुण्य चले जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। करवे के जल में मिलाना क्या क्या है, गाय का कच्चा दूध, सुगंधित द्रव्य, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि मिला लीजिए। चंद्राय नमः या फिर चंद्रमशे नमः, चंद्रमशे नमः ऐसा बोलते हुए आपको अर्घ प्रदान करना है। अब करवा पकड़ने की विशेष मुद्रा बताई गई है ग्रंथों में, तो आप ध्यान दीजिएगा। अर्घ देते समय जो है करवे या फिर लोटे में अंगूठे और तर्जनी उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए, यानी पहली उंगली जो अंगूठे के बगल में होती है और अंगूठे का स्पर्श आप करवे पे नहीं करेंगे, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया वैसे ही करें। फिर आप जो है चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि चंद्र देवता को अर्पित करें, धूप बत्ती जलाकर धूप दिखाएं और दीप प्रज्वलित करके चंद्र देवता को दीप दिखा करके अभी नीचे रख देना है या फिर ऊंचाई पे थोड़ा सा रख दीजिए। फिर क्या करना है, भोग भी लगा देना है चंद्र देवता को। जो भी आप मिठाइयाँ लाए थे वो आप चंद्र देवता को, जैसे कि जल का घेरा लगा करके अर्पित किया जाता है भोग, तो भोग लगाने के बाद अब वापस वो दीपक उठाना है जो कि आपने चंद्र देवता को दीप दिखाया था, उसको आप चलनी पर रख लेना है। फिर उससे चंद्र देवता के दर्शन करने हैं। ठीक है, इसी चलनी से दर्शन किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मत करिएगा दर्शन, यूं ही थोड़ा सा मतलब ये जानते हुए कि चंद्र देवता आ गए ऐसे ही पूजन कर लेना है, लेकिन अच्छे से निहारना चलनी से ही होता है। ठीक है, और फिर चंद्र देवता के दर्शन करते हुए उसी चलनी को घुमाते हुए जो है पति देव के दर्शन करने चाहिए। आप एक साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि चंद्र देव और पति देव दोनों एक साथ ही चलनी में दिखे, दोनों तरीके से कर लीजिएगा। ये हो गया। अब जो है पति देव का पूजन करना है, तो उसके लिए जो है आप थोड़ा सा फूल की मदद से उनके ऊपर जल भी छिड़क सकते हैं, लेकिन मैं सीधे तिलक करती हूँ, तो थोड़ा सा जल मिला करके हल्दी रोली और अक्षत में आप अनामिका उंगली और अंगूठे की मदद से पतिदेव को तिलक करिएगा। अंगूठे को ऊपर खिसकाते हुए अनामिका उंगली को इस प्रकार से अक्षत भी जरूर लगाइएगा तिलक करने में। फिर जो है आप उनके हाथों में फूल दे सकती हैं, और अगर आपके पास फूलों की माला हो तो आप उन्हें जो है जयमाला डाल सकती हैं, मतलब माला पहना सकती हैं। और फिर मिठाई आप उनको खिलाई। जैसे हम 5 उपचार से भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही पति को भगवान का स्वरूप मान करके वैसे तो बैठा करके पूजा करनी चाहिए, पर अभी बहुत मुझे काम हो जाता है, अब कुर्सी वगैरह ले जाऊं थोड़ा सा लग जाता है टाइम, तो आप बढ़िया से पूजा करें उनकी। और मिठाई खिलाने के बाद उनको पानी दे पीने के लिए, फिर उनके चरण स्पर्श करें। ठीक है, आंचल की मदद से थोड़ा सा हाथ में आंचल लेकर के फिर पैर पड़ना चाहिए, और फिर जो है अपना व्रत खुलवाएं। तो उनको आप बोलें कि वो आपको मिठाई खिलाकर या पहले पानी पिला करके जो है आपका व्रत खोलें। आप या मिठाई खा करके पानी भी पी सकते हैं, खाली पानी भी पी सकते हैं, भगवान का प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना व्रत खोलें, फिर नीचे आकर के करवा जो आपने रखा हुआ था वो आप सासू माँ को प्रदान करें, और उनका आशीर्वाद लेने के बाद भोजन की थाली थोड़ा सा भगवान को दिखा करके या फिर यूं ही भावना से भोग लगा करके, और फिर जो है पति देव और सास ससुर को खिला करके आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। गाय के लिए भी एक रोटी निकाल दीजिएगा, घर में कन्या हो उसको भी खिला दीजिएगा। इस तरह से आपने अपना व्रत का पारण कर लिया है रात्रि में। देखिए, पूजा की चौकी तो आपको सुबह ही हटानी होती है, लेकिन जिन्हें आपको मंदिर में नहीं रखना, जैसे कि चंद्र देवता और कलश को, इनको रात में ही आपको विदा कर देना है। कलश बिना विदा विसर्जन के यूं ही बुझ जाए ठीक बात नहीं है, रात को ही विदा कर दीजिए। लेकिन चौथ माता और शंकर जी को आप विदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप मंदिर में रख के पूजा कर सकते हैं, तो बाकी पूजा की चौकी सुबह उठेगी। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी डर, कोई भी शंका हो कि मैंने ये सामान नहीं चढ़ाया या फिर ये मुझसे पूजा में गलती हो गई, तो इसके निवारण के लिए जो है आप नाम जप करिएगा, क्योंकि नाम जप करने से हर गलती माफ होती है और प्रतिपूर्ति भरपाई हो जाती है, पूजा सफल हो जाती है। तो 10-15 मिनट बैठ करके या फिर हर काम करते हुए नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए। नाम जप क्या है, क्या विधि, इसको कैसे करते हैं, उसको देखने के लिए या फिर करवा चौथ व्रत और पूजा संबंधित बहुत से वीडियो दिए हुए हैं मैंने, उन्हें देखने के लिए एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। राधे राधे।